बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चपली कबाब की एक बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही टेस्टी सी जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ सारी जो चपली कबाब से रिलेटेड टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं वो शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले देखिए हमने मिक्सचर रेडी करना है। मैंने यहाँ बोल ले लिया है और बोल के अंदर हम जो इसकी मैरिनेशन है चपली कबाब की वो करेंगे। मैरिनेशन के लिए यहाँ मैंने देखिए कीमा लिया है। मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरा चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी कीमा यूज़ करें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से जो है आपने 3-4 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है और इसको बहुत अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है। मतलब इसमें ज़रा भी जो है ना मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जो अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, आपके चपली कबाब टूट जाएंगे या वो परफेक्टली जो है उनकी वो शेप नहीं बन सकेगी। इस तरह के जो प्रॉब्लम है ना वो आते हैं अक्सर जब हम लोग घर में चपली कबाब बना रहे होते हैं। यहाँ देखिए मैंने जो कीमा लिया है वो लिया है जी आधा किलो। और इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये धनिया और पुदीना मिक्स करके, और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें ये कूट ली थी। अच्छे से इनको कूट लेना है आपने और फिर इनको ऐड कर देना है, इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट से देखिएगा कितना अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। साथ ही हम यहाँ पर प्याज भी ऐड कर रहे हैं। जो प्याज हैं देखिए वो मैंने अच्छे से फाइन चॉप करके इसमें से जितना भी एक्सेस पानी था वो सारा जो है रिमूव कर दिया है। जो प्याज मिल रही है ये 3 मीडियम साइज़ के हैं। साथ ही एक टमाटर लार्ज साइज़ का, उसको इस तरह से छोटे छोटे जो है चंक्स में कट कर लिया है। जो टमाटरों के अंदर जो बीज वाला हिस्सा होता है ना वो मैंने कट करके अलग कर दिया था। साथ ही यहाँ हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं जिनमें है चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है हमारे पास अजवाइन है, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून जो है चाट मसाला, और 1/4 टेबलस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी अंडा। एक अंडा आपने जो है वो तोड़ लेना है और उसको ऐड कर देना है। अंडा जो है बेसिकली बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो है मैं आपके साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव बात शेयर करती चलूँ कि देखिए जब आप टमाटरों के जो बीज हैं उनको आपने निकाल दिया है, उनका यूज़ आपने किधर करना है वो मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में। साथ ही उन टमाटरों के बीज का यूज़ आप अपने दांतों पर कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के जो दांत हैं वो पीले हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं ना ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, आपने उन बीजों को ना अच्छे से जो है अपने दांतों के साथ रब करना है। जब आप उसकी रबिंग करेंगे ना, उससे क्या होगा, जो आपके दांतों में जो पीलापन है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ देखिए मैं कीमे को अच्छे से जो है मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह आपने अच्छे से मसल के मिक्स करना है इसको। जितना अच्छे आपकी मिक्सिंग होती है ना उसी हिसाब से जो है चपली कबाब का फ्लेवर बन के आता है। अच्छा, यहाँ कुछ लोग कहेंगे हम कुछ स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी जो होती हैं ये चपली कबाब, तो उनके लिए ये टिप है कि वो इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। जब वो 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ना तो उनको वही फ्लेवर आएगा जो बाज़ारी चपली कबाब में से आता है। हमें यहाँ पर जो है ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया। मिक्सचर जो है यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन मुझे जो है इसमें कुछ मसाले कम लग रहे थे, तो फिर मैंने क्या किया, पहले अच्छे से हाथों को साफ़ किया वॉश करके, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर 1-2 मसाले जो ऐड करने थे वो मैंने ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पर मुझे लाल मिर्च का पाउडर इसमें कम लग रहा था, तो मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर मज़ीद और ऐड किया। साथ ही 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिया है। बेसन ऐड करने से क्या होगा, ये भी एक बाइंडिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जिनके पास बेसन नहीं है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर नहीं है जिनके पास वो मैदा ऐड कर सकते हैं, और जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है अवेलेबल उस टाइम पर, तो आप उसमें आटा ऐड कर सकते हैं। जो हम रूटीन में आटा यूज़ करते हैं ना, वो खुश्क आटा आपने इसमें ऐड कर देना है। बस फिर इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। इससे क्या होगा जी, जितना भी एक्सेस पानी होगा वो सारा जो है वो बेसन एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, और इसके अलावा मिक्सिंग भी जो है हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी, टूटेंगे नहीं कबाब। इस तरह के कुछ बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के।
बस अब हमने क्या करना है, हमारी जो ये मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है हर लिहाज से, इसमें हर चीज़ हमने ऐड कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 से 3 घंटे के लिए जो है क्या इसको रख देना है कवर करके। जितनी देर आप इसको रखेंगे ना, इसका फ्लेवर उतना ज़्यादा खिलकर बनकर आएगा। यहाँ देखिए जो मिक्सचर जो है वो 2 से 3 घंटे के बाद की लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितनी ज़बरदस्त सा जो हमारा कबाब का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, और इसमें बहुत अच्छा जो है फ्लेवर आ रहा है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने इस तरह से एक बॉल ले लिया, इसको ज़ोर ज़ोर से हाथ पे आपने इसलिए मारना है ताकि इससे क्या होगा कि जो इसकी साइड्स अगर कहीं से क्रैक होंगी ना तो वो क्रैक ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हल्के हल्के हाथ से जो है आपने इस तरह प्रेस करना है, ये देखिए। और इस तरह करके जो आपका कबाब है वो चपली कबाब है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसमें से टमाटर ना डालें इस पे, और जो है जिस तरह बाज़ार में डाला जाता है टमाटर ऊपर काट कर, तो वो भी आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इस टमाटर को अंदर ऐड कर दिया तो इसीलिए मैंने वो जो है ऊपर लगाया नहीं है टमाटर। फ्राइंग की बात कर लेते हैं, तो ये जो है एक साइड को आपने 5 to 6 मिनट जो है वो फ्राई करना है, और फिर इसी तरह साइड चेंज करके फिर फ्राई कर लेना है। मेरे पास यहाँ ये नॉन स्टिक का तवा मौजूद था तो इसीलिए मैंने इसी के ऊपर फ्राइंग की है। अब यहाँ देख लेते हैं जिसकी फाइनल लुक, देखिए कितने ज़बरदस्त और कितना फ्लेवर से भरपूर हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें, अफ्तारी में बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके घर कोई इफ्तार पे आता है तो आप उनके लिए भी ये बना कर रख सकते हैं। मोर ओवर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त डिश बन गई है हमारी। आई होप मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।